हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट चाहते हो ना, लाइक ब्रेसलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, लव जार, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर नाम दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जनरल ऑथेंटिक ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स हैं ये सारे। ओके, एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसे ले सकते हो। ठीक है, बहुत मिराक्युलसली ये वर्क करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को अब। एंड अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो दिस इज द हर्मिट। उप्स, oracle of swords, 2 of swords, ace of pentacles and the magician. ठीक है, strength and 9 of wands. Great. Lovers, champion of swords and this is 8 of swords. ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ क्यों है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, हर्मिट की एनर्जी क्यों है। हर्मिट काइंडली ये बताता है कि जरूर आपके पार्टनर, देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ कप आ गया। ये व्यक्ति स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है पास्ट में, यानी पास्ट की बातें बहुत ज्यादा सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ। जिस तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, जिस तरीके से उन्होंने आपको डोमिनेट करा, ये हमेशा अपने आप को आप पर थोपते थे, अपना बिलीफ सिस्टम आप पर थोपते थे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। तो पास्ट में बहुत गलतियां करी हैं आपके पार्टनर ने। ठीक है, बहुत सी मिस्टेक्स हुई हैं उनसे, बहुत सी गलतियां हुई हैं आपके पार्टनर से, और उन्हीं के बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। उन्हें शायद अब रियलाइज हो रही है ये चीज कि उन्होंने काश ये सब चीजें नहीं करी होती, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पास्ट के बारे में। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ थोड़ा सा एडजस्ट करा होता, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करा होता, या थोड़े भी एफर्ट्स डाले होते ना, तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं कि आप दोनों को अलग होना पड़ा या आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा। ये नौबत आती ही नहीं। और तो उन्हें समहाउ जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अपनी बिलीफ सिस्टम, अपने आप को जानबूझकर आप पर थोपना, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को चलाना, ये सब चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये एक तरीके से उनका टॉक्सिक एटीट्यूड रहा है इस रिश्ते में, है ना। उनकी तरफ से टॉक्सिसिटी रही है इन सब चीजों की वजह से, कि आपको उनकी बात माननी ही पड़ती थी, आपको उनकी बात सुननी पड़ती थी। नहीं सुनते थे तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात करनी बंद कर देते थे, नाराज हो जाते थे, फिर मनाना पड़ता था आपको उन्हें। और यही सेम चीज अगर आप करो तो वो ये चीज नहीं करते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां पर बहुत टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लेकर आए हैं इस रिश्ते में। और कहते किसको टॉक्सिक रहे, आपको। इजंट इट, वो हमेशा आपको टॉक्सिक कहते रहे कि जैसे आप टॉक्सिक हो, आप टॉक्सिसिटी कर रहे हो इस रिश्ते में। तो यहाँ पास्ट को बहुत ज्यादा रिकॉल कर रहे हैं आपके पार्टनर, और ये चीज समझ रहे हैं कि भाई उनकी बहुत सी मिस्टेक्स रही हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई हैं। अगर आपके साथ होते, अगर आपके ये सब चीजें नहीं करी होती तो शायद ये जो चीजें हैं नहीं होती। राइट, आप दोनों सेपरेट नहीं होते, आप दोनों एक साथ होते इस समय। तो काफी टॉक्सिसिटी उनकी तरफ से रही है।
ओरेकल ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कोई इंसान होता है जब उसको रियलाइज होती है अपनी गलतियां, या जब वो अवेकन हो जाता है कि भाई उनसे बहुत गलतियां हुई हैं, अवेकन होते हैं जब कोई इंसान किसी चीज को लेकर, तो क्या होता है, तो फिर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। तो एक वही ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपके पार्टनर की लाइफ में चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर ये खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बटरफ्लाइज देख रहे हो, बटरफ्लाइज क्या होते हैं, है ना, जो हम देख पाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, वो बटरफ्लाइज में हम देख पाते हैं, इजंट इट। पहले कैटरपिलर होता है, बटरफ्लाई अपने जो कोकून होती है उसमें चले जाती हैं, उसके बाद काफी समय तक अपने कोकून में रहने के बाद वो एक ट्रांसफॉर्म होकर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है, इजंट इट। देखा ना आपने, बटरफ्लाई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरती हैं। हर बटरफ्लाई एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरती है। कैटरपिलर फिर एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज अ चेंज। तो वही आपके पार्टनर जो है ना, वो उसी स्टेज ऑफ लाइफ में नजर आ रहे हैं जहां पर वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पास्ट को आज क्यों इतना रिकॉल करा जा रहा है? ताकि वो अपने मिस्टेक से सीखे, ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे कि उन्होंने कहाँ क्या गलतियां करी हैं और अपने आप को बदल ले। अगर वो इसी तरीके से टॉक्सिक रहे, टॉक्सिक पर्सन की तरह रहे, तो वो आपको खो देंगे। और इनके दिल में रियलिटी यही है कि डर भी है आपको खोने का, कि भाई खोना नहीं है मुझे उससे दूर नहीं जाने देना है। तो वो डर भी आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। इनका बस चले तो ये आज आ जाए आपसे बात करने, आपसे कांटेक्ट करने, लेकिन नहीं कर सकते, नहीं कर पा रही है सब चीजें आपके पार्टनर। क्यों? क्योंकि अभी भी हो सकता है कुछ लेसन्स बाकी हैं सीखने, है ना, कुछ रियलाइजेशंस बाकी हैं, या फिर एक अवेकनिंग प्रोसेस में है और अभी तक पूरी अवेकनिंग नहीं हुई है उनकी। जिस दिन पूरी अवेकनिंग होगी, पूरा रियलाइजेशन होगा आपके पार्टनर का, उस दिन आएंगे आपके पास। लेकिन अभी तक शायद अपने प्रोसेस में है, अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में है आपके पार्टनर। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन जो है, देखो कहीं ना कहीं आप दोनों ना पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, यानी सिर्फ इस लाइफ से कनेक्टेड नहीं हो, पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक साथ थे, एक दूसरे के लवर्स थे, या एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का, राइट। तो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड रहे हो आप लोग। अब आपके पार्टनर तो शायद इस चीज को नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी सोल तो जानती है, क्योंकि आपकी सोल हर चीज जानती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज जानता है कि आपका पास्ट लाइफ क्या था, आपका आगे कल क्या हो सकता है, आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। जो ये प्रेडिक्शंस करी जाती हैं किस बेसिस पर करी जाती है, ये जो रीडिंग्स करी जाती है किस बेसिस पर करी जाती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सोल के बेसिस पर, है ना, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो सब जानता है, सब जानता है कि आज का दिन भी आपका पूरा कैसा रहने वाला है, कल का दिन कैसा रहने वाला है, या कल का दिन कैसा था। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज जानता है। सो दैट हाउ पावरफुल योर सबकॉन्शियस माइंड इज। तो अब यहाँ पर एनर्जी है टू ऑफ सोल्स विद हाई प्रीस्टेस, जहां पर उनकी सोल जानती है कि आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपकी सोल जानती है कि उनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उनकी सोल अब आपको भूलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टेड है आपके साथ, वो सोल कनेक्टेड है आपके साथ, और आपकी सोल उनके साथ कनेक्टेड है। तो अगर वो आपको भूलने की भी कोशिश करते हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, तो ये पर्सन नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी सोल एग्री नहीं कर रही है ना इस चीज के लिए, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज के लिए एग्री नहीं करता ना, तो आप उस चीज को नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ एनर्जी यहाँ पर है जहां उनकी सोल उनको इन चीजों के लिए क्या कहते हैं, सॉरी, उनकी सोल जो है उनको इन्हीं चीजों के लिए फोर्स कर रही है कि भाई तू उसे नहीं भूल सकता, तू उसको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकता, राइट। दैट इज व्हाट द पावरफुल एनर्जी इज। तो वो अगर भूलने की भी कोशिश करेंगे, नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके पार्टनर का। एस ऑफ पेंटिकल, अब आई डोंट नो कि कितने लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं करते हैं पास्ट लाइफ में बिलीव, है ना, लेकिन एक्सपीरियंस तो ये सब चीजें आप कर ही रहे होगे, एक्सपीरियंस तो कर ही रहे होगे। उनके बिना तो चैन आपको भी नहीं मिल रहा होगा, या उनके बिना तो सेटिस्फाई आप भी नहीं होंगे, और वही हाल कुछ उनका भी है, जहां वो भी सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें भी चैन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कभी सोचा है? बिकॉज आपकी सोल और उनकी सोल कनेक्टेड है, एक साथ जब तक नहीं होगे ना, वो सुकून नहीं मिलने वाला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और यही चीज उनको खींच कर लाएगी, क्योंकि उन्हें सुकून कहीं और मिलेगा ही नहीं, आपके सिवाय कहीं और नहीं मिलेगा उन्हें सुकून। स्ट्रेस में रहेंगे आपके पार्टनर आपके सिवाय। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो किसी तरीके की प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, रियलाइजेशंस होनी बाकी हैं आपके पार्टनर की, राइट।
वो किसी ना किसी तरीके का कर्मा जरूर फेस करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मा चल रहा है उनका। और ये पर्सन जो है, हो सकता है कोई लॉस है, कोई नुकसान है जो ये फेस करना पड़ा है। ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्हें छोड़कर जा रही है, लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं, इन्हें लोगों की रियलिटी दिख रही है, इन्हें रियल फेसेस देख पा रहे हैं लोगों के कि लोग कैसे हैं, लोग कितने रूड हैं, लोग कितने मतलबी हैं, सिर्फ अपने, लोग कितने सेल्फिश हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो देख पा रहे हैं, लोगों की रियलिटी को देख पा रहे हैं जो शायद उन्हें पहले नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि हो सकता है आप तब बहुत प्रोटेक्ट करते थे इन्हें, बहुत चीजों से आपने बहुत प्रोटेक्ट करा इन्हें, बहुत बहुत सपोर्ट करा इन्हें, तो तब तक एहसास नहीं था उन चीजों का, लेकिन अब हो रहा है, धीरे धीरे इन सब चीजों का एहसास हो रहा है। मजिशियन की एनर्जी और स्ट्रेस बढ़ रहा है आपके पार्टनर के जीवन में। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, कभी कभी पता है यूनिवर्स कैसे कर्मा देते हैं, यूनिवर्स इस तरीके से कर्मा देते हैं, वो आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे, बिल्कुल अकेला कर देंगे। यही चीज आपके पार्टनर की तरफ से हो रही है। हो सकता है ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी हो। अब जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी है, या जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, ठीक है, वो लोग भी अब आपके पार्टनर को छोड़कर जा रहे हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ इन्हें बहुत भारी नुकसान फेस करना पड़ा है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, इनके पैसों की वजह से, इनकी पावर की वजह से, अब जब पैसा ही नहीं रहा, पावर ही नहीं रही, तो वो लोग कहाँ से रहेंगे, है ना। फेक लोग जो आपके साथ होते हैं, वो जिस मतलब के लिए आपके साथ जुड़े होते हैं, जब उन्हें वो मतलब ही नहीं दिख रहा है तो वो क्यों जुड़े रहेंगे आपके साथ। तो बहुत से लोग हैं जो इनकी जीवन से अब रिलीज हो रहे हैं, हट रहे, लेट गो हो रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है लोगों के रियल फेसेस देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि यार कल तक जब मेरे पास पैसा था, या कल तक जब मेरे पास पावर थी, ये सब लोग मेरी बात सुन रहे थे, मेरी बात मान रहे थे, मेरे आसपास घूम रहे थे, या मुझे सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन आज जब मेरे पास पैसा नहीं है, या आज जब मुझे बहुत भारी नुकसान हो गया है, मुझे जरूरत है पैसों की, तो ये सब लोग ही मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा कोई कर्मा है जो आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स जैसे आपके पार्टनर को अकेला अकेला कर रहे हैं, और उन्हें उस अकेलेपन का एहसास दिला रहे हैं जिस अकेलेपन को आपने फेस करा है ना। और ये उनका क्या है, ये उनका एक बुरा कर्मा है। दिस इज व्हाट देयर बुरा कर्मा। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से डील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, स्ट्रेंथ क्यों है यहाँ पर। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड इन्हें अब इस सिचुएशन से डील करने में, अब ऐसे में किसकी याद आएगी इन्हें, आपकी याद आएगी। क्योंकि देखो आप किसी मुसीबत में हो तो आप कैसे व्यक्ति को याद करते हो, आप उसी व्यक्ति को याद करते हो ना यार, जो जिसने आपकी कभी मदद करी हो, या जिसने आपको कभी सपोर्ट करा हो। और आपने इन्हें क्या करा है, आपने आपने इन्हें हमेशा सपोर्ट करा है, आपने इनकी इनकी हमेशा मदद करी है। तो ऐसे में इन्हें आपकी आपकी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब इन्हें इस समय आपकी शोल्डर की जरूरत है, यानी आपके आपके सहारे की, आपके सपोर्ट की, आपकी जरूरत है, राइट। इस व्यक्ति को इस समय आपकी जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आप इन्हें हमेशा सपोर्ट करा करते थे। अब जब ये लोगों के रियल फेसेस देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं कि लोग कितने मतलबी और कितने सेल्फिश हैं इस दुनिया में, है ना। और इस सेल्फिश दुनिया में अगर कोई इनका अपना है तो वो सिर्फ आप हो, क्योंकि आपने इन्हें सपोर्ट करा है। अगर इनकी फैमिली भी थी ना, मुझे लगता है अगर इनकी फैमिली ने इन्हें इन्फ्लुएंस करा और आपसे बातचीत बंद करवा दी, या आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट इनकी फैमिली की वजह से हुई है, तो इन्हें अपनी फैमिली का भी चेहरा नजर आ रहा है। यानी हो सकता है ये अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब से ये फाइनेंशियल लॉस उन्हें फेस करना पड़ा है, ठीक है, तब से इनकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं इनसे जो है बिहेवियर बदल गया। लोगों का बर्ताव क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। जब तक आपके पास पैसे हैं, लोग आपसे अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ये चीज आपने नोट करी होगी। और जब आपके पास पैसे नहीं है ना, लोग आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते। देयर इज अ डिफरेंस इन द बिहेवियर। तो वो भी ये चीज नोटिस कर रहे हैं अपनी फैमिली में। तो इट्स वेरी वेरी डेप्थ जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बिकॉज समथिंग चेंज हुआ है इनके जीवन में, कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। समथिंग नहीं बल्कि एक बिग चेंज हुआ है यहाँ पर इनकी लाइफ में। ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। और ये चीज क्यों हुई है इनके जीवन में, 9 ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स को 9 ऑफ सोर्ड्स की ही क्लैरिटी मिल रही है। तो ये चीज क्यों हुई है इनके जीवन में, ये इसलिए हुई है ताकि
ना ये लोगों के रियल फेसेस देख पाए, ये देख पाए कि कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। जिन लोगों को ये इतना अपना मान के बैठे थे कि उनकी बात सुनकर या उनके बारे में सोचकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी दे दी, तो अब क्या कर रहे हैं ये, अब वही लोग जब इन्हें छोड़कर जा रहे हैं ना, तो इन्हें अफसोस हो रहा है, यार मैंने खामखा इन लोगों के बारे में सोचा या इन लोगों की बात मानी, है ना। यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, यही तो चीज दिखा रहा है कि वो पछता रहे हैं उन लोगों की बात सुनकर, उन लोगों की बात मानकर। अभी तक हो सकता है आपके पार्टनर ये सोच रहे थे, यार 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, वो क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, सोच रहे थे, है ना। मेरे मदर क्या कहेगी, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, आता है ये चीजें माइंड में। लेकिन यहाँ क्या है, जहाँ उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं यार, लाइफ तो मैंने जीनी है उसके साथ, किसी और ने नहीं आकर जीनी है। तो जब लाइफ मैंने जीनी है तो मैं फिर किसी और पर इस लाइफ को मैं खुश कैसे रख के जी सकता हूँ, सिर्फ मुझे डिसाइड करना होगा, किसी और को नहीं। तो ये पर्सन जो है लोगों के रियल फेसेस देख रहे हैं, ठीक है, समझे लोगों को, इसलिए यूनिवर्स ने जानबूझकर ये प्रॉब्लम इन्हें दी है, ये चैलेंज इन्हें दिया है, ये कर्मा इन्हें दिया है, और इन्हें एहसास दिलाया है कि भाई तू जिन लोगों की सुन रहा है या तू जिन लोगों की सुन रही है ना, ठीक है, वो लोग सही नहीं है, ठीक है, और वो जो आपको छोड़ कर गए हैं तो वो भी सही नहीं है, उस चीज का एहसास भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्या दिखा रहा है, बेचैनी, उनके अंदर की बेचैनी, उनके अंदर की तड़प, जहां वो वापस आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द 9 ऑफ सोर्ड्स इज। द लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लवर्स की एनर्जी कह रही है कि ये पर्सन आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्लियर मैसेज आ रहा है उस चीज का। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन तो था ही, बट ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और अब अगर इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज आए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैरिड हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इफ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिड हो और उनके इन लॉज ने या आपके इन लॉज ने या उनके पेरेंट्स ने जो है किसी तरीके से उन्हें इन्फ्लुएंस करा, वो आपसे लड़ाई झगड़ा करने लगे, आपकी बात भी नहीं सुन रहे थे, वो वन साइडेड होकर सोच रहे थे, यानी उन्होंने सिर्फ अपने पेरेंट्स की सुनी वन साइडेड, ठीक है, और आपकी बात नहीं सुनी, और फैसला ले लिया आपसे बात बंद करने का, आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देने का, या अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स केस चल रहा था सिर्फ इस रीजन की वजह से कि उनकी फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत था। अगर ये कहीं ना कहीं रीजन यहाँ पर रहा है, तो लवर्स विद 10 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि उन्हें अब रियलिटी पता चल रही है। तब उन्होंने सिर्फ वन साइडेड होकर, वो पछता रहे हैं कि यार मैंने सिर्फ वन साइडेड होकर फैसला ले लिया, या मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, या अगर मुझे उसके बिना रहना पड़ा तो मैं खुश नहीं रहूंगा, तो मैं हैप्पी नहीं रहूंगा, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, जहां पर अगर उन्हें आपके बिना रहना पड़ा तो ये नहीं रह सकते, ये खुश कभी नहीं रह सकते, मजबूरी में चाहे उन्हें आपके बिना रहना ही क्यों ना पड़ जाए, पर ये खुश नहीं रह सकते और आपको कभी भूल नहीं सकते। आप एक बहुत स्पेशल प्लेस इनके दिल में होल्ड करते हो। तो वो एक एग्जाम्पल था, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आपके साथ किसी तरीके से हो सकता है रिलेट कर रही हूँ। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा इस व्यक्ति ने आपसे हो सकता है बहुत झूठ भी बोले हैं, बहुत सी बातें छुपाई हैं, सीक्रेट्स रखे हैं, तो ऐसा भी कुछ रहा है। आपको लगता है कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपाता है, मुझसे कुछ हाइड करता है, अपने फोन में पासवर्ड लगा कर रखना, या इनको फोन कर रहे हो कॉल बिजी आना, तो ये क्या है, आपको लगता है कुछ छुपा रहा है, ये पर्सन कुछ हाइड कर रहा है मुझसे। तो आपको बहुत बार ये चीज लगी है, और शायद ये चीज सच भी है कि उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है या आपसे कुछ हाइड करा है, ये हो सकता है किसी एंगल पे ये बात सच है। लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं, जब वो रियलिटी देख रहे हैं ना, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं यार, ये सब चीजें मुझे उससे हाइड नहीं करनी चाहिए, वो आपको सारा सच बताना चाहते हैं, अगर कुछ छुपाया भी है तो वो भी आपको बताना चाहते हैं। इट्स नथिंग, जो एक ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं वो आप दोनों के बीच में रखना चाहते हैं, जहाँ उनकी लाइफ बिल्कुल आपके लिए भी खुली किताब हो और आपकी लाइफ भी उनके लिए खुली किताब हो, कुछ ऐसा आपको ना लगे कि यार ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है, ये अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस सब खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इन्हें एहसास हो रहा है, ठीक है, यूनिवर्स इन्हें धीरे धीरे इनको कर्मा दे रहे हैं, इन्हें रियलाइज करवा रहे हैं, जिससे इन्हें एहसास हो रहा है कि कहाँ गलत थे, कितने गलत थे, और कैसे इन्हें चीजों को बेहतर करना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स विद द हर्मिट, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये यहाँ पर भी देखो ना, हर्मिट, और हर्मिट पर ही ये चीज यहाँ पर एंड हो रही है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, हर्मिट, हर्मिट का मतलब ये है कि सोच रहे हैं इन सब चीजों को कहीं ना कहीं बहुत
एक पैटर्न सा जैसे उनके जीवन में चल रहा है, यहाँ पर ये पैटर्न शुरू हुआ और उसी पैटर्न में कहीं ना कहीं चीजें एंड हुई हैं। तो एक पैटर्न भी पॉसिबल है कि आप लोगों के जीवन में चल रहा है। ये पर्सन आते हैं, अच्छे से आपसे बात करते हैं और फिर से कुछ समय बाद आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चले जाते हैं। हो सकता है ये आते हैं, 2 मीठी बातें करते हैं, आप एकदम से इनकी बातों में आ जाते हो कि नहीं यार अब ये नहीं करेगा ऐसा, आपको लगता है यार नहीं करेगा ये ऐसा, आप फिर से उनकी बातों में आ जाते हो, उनसे बात करने लगते हो। जैसे ही आप उनसे बहुत ज्यादा और अटैच होने लगते हो, ये पर्सन आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। क्यों चल रहा है ये पैटर्न? अगर चल रहा है आपके जीवन में, क्यों चल रहा है? देखो, यूनिवर्स भी ना नहीं चाहते हैं कि आप किसी पर इतने ज्यादा डिपेंड हो जाओ कि आप खुद को भूल जाओ, खुद की आइडेंटिटी भूल जाओ, खुद की कोई वर्थ ना रहे आपकी। ठीक है, तो जैसे ही आप उस व्यक्ति पर डिपेंडेंट होने लगते हो या ज्यादा ही अटैच होने लगते हो, है ना, जैसे जैसे आप उस व्यक्ति से बातें शुरू करते हो या कनेक्टेड होते हो ना, आपकी अटैचमेंट बढ़ जाती है उस व्यक्ति से। तो जैसे जैसे आप उस व्यक्ति से ज्यादा अटैचमेंट करने लगते हो ना, वो व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं सिखाना चाहते हैं दैट इतना किसी पर डिपेंडेंट आपने नहीं रहना। ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरह रहो, जहाँ अपनी वर्थ समझो, अपनी वैल्यू समझो। ओके, सो ये पैटर्न इसलिए भी हो सकता है आपके जीवन में चल रहा है और इस पैटर्न को आप ही हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चीजों को सही तरीके से डील कर सेम तरीके से डील करोगे तो आउटकम भी सेम निकलेगा, है ना। 1 सेकेंड। सेम तरीके से अगर डील करने का मतलब क्या है? सेम तरीके से यहाँ आ रहे हैं, आप 2 मीठी बातें कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, आपको सॉरी बोल रहे हैं और आप फिर से मान जाते हैं। नहीं, अगर आप हमेशा एक ही चीज कर रहे हो और आपको आउटकम फिर अलग कैसे मिलेगा, है ना। आपको कुछ डिफरेंट अप्रोच से चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। उन्हें डालने दो एफर्ट्स, आपके लिए एफर्ट्स डालें, आपके लिए मेहनत करें। ठीक है, आपके लिए कुछ करें आपके पार्टनर, उन्हें एफर्ट्स डालने दो, क्योंकि जब तक वो एफर्ट नहीं डालेंगे ना, वो आपकी कदर नहीं समझेगी। ये ह्यूमन नेचर है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। सो दिस इज 8 ऑफ वैंड, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of swords, and this is chariot, page of cups. Okay, this is emperor, 2 of cups, strength, ace of pentacles and hermit again. hermit 3 बार रिपीट हो रहा है। क्यों? hermit आपको ऑलमोस्ट जो गाइडेंस देता है ना, वो ये देता है कि अपनी सेल्फ लव करो। ठीक है, hermit इज बेसिकली अ सोल सर्चिंग कार्ड, यानी अपनी सोल को सर्च करो, अपने आप को ढूंढो। ठीक है, अपने आप को किसी के लिए मत बदलो, किसी और के लिए अपने आप को चेंज मत करो। ठीक है, अब आपको देखो, बदल कर, मुझे लगता है कि अगर कोई आपको बदल कर, आपको ट्रांसफॉर्म कर या आपको बदलने पर मजबूर करके, ठीक है, कोई आपसे प्यार कर रहा है ना, तो दैट इज नॉट लव। आपके पार्टनर क्या करते हैं ना, ये पर्सन में भी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप में हमेशा कंप्लेंट्स ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप ये करो, वो करो। ठीक है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे अपने एक तो अंडर कॉन्फिडेंट होने लगते हो और उनकी बातों को जो है आप उनकी बातों की वजह से आप कहीं ना कहीं खुद को बदलने लगते हो। नहीं, खुद को बदल कर क्या आप फिर वैसे पर्सन ही नहीं रहोगे जैसे आप हो, आप अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी ही उससे खो दोगे। तो बेहतर ये है कि अपने आप को बदलने के बजाय, ठीक है, आपको जो इंसान प्यार करे ना, वो बिल्कुल वैसे करे जैसे आप हो। ठीक है, आपको अगर कोई चेंज कर रहा है तो दैट इज नॉट राइट, वो शायद सही नहीं है। ओके, उस चीज को समझो, क्योंकि अगर वो हमेशा आप पे कंप्लेन्स ढूंढते रहेंगे ना, तो वो कंप्लेन ही ढूंढते रहेंगे। ठीक है, उन्हें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस उल्टा बढ़े। क्योंकि आपको जो सच में प्यार करता होगा ना, वो आपको अप्रिशिएट करेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा, रादर देन आप में कमियां ढूंढने के। दिस इज 8 ऑफ वैंड। 8 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? इट्स एनर्जी ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है ये पर्सन आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत सोच रहे हैं कि आपको कहीं मिलने बुलाएं और आपसे डायरेक्ट आकर बातचीत करें, क्योंकि ये बहुत परेशान हो चुके हैं। इनके लिए ऐसा ये और हैंडल नहीं कर सकते, इनके लिए ऐसा है दैट एनफ इज एनफ, मतलब अब और हैंडल नहीं होता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनसे, अब हैंडल और नहीं होता है इस तरीके से आपसे दूर रहना, आपसे बात ना करना, उन्हें और हैंडल नहीं हो रहा है।
तो ये पर्सन जो है बेसिकली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कहीं मिलने बुला सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपसे मिलने आ भी सकते हैं, ताकि मिलकर वो आपको हर तरीके की क्लैरिटी दे सके और आपसे बातचीत कर सके। देयर इज समथिंग फॉर देम टू ऑफर, इनके पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, आपको बताने के लिए। अब ये पूरा अगर आपके पास आ रहा है तो सरेंडर मोड में आ रहे हैं, यानी आपके सामने सब सरेंडर कर देंगे कि भाई जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें सही लगता है वो अब करना चाहेंगे आपके पार्टनर। वो अपनी तरफ से अब कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे, वो सिर्फ अपनी तरफ से लाइक गो विथ फ्लो के हिसाब से चलना चाहेंगे कि ठीक है जो है जैसे है वैसे ही आगे बढ़ना है। तो सरेंडर कर देंगे जैसे ही आपके सामने आकर आपसे माफी मांगेंगे। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी है, बट उससे पहले ये कहीं ना कहीं चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहेंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना लव ये आपके लिए फील करते हैं, और पूरी हिम्मत करके आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अगर आपके पास आ रहे हैं तो बस ये चीज नहीं होने वाली है कि बस फिर से कहीं टाइम पास करना है, कैजुअल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यार आपके पास आ रहे हैं तो पूरे दिल से, पूरे तरीके से आपके पास आ रहे हैं, प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं आपके पास, और जेन्युइन फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, सीरियस है ये पर्सन आपके लिए, और आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे ये पर्सन। ओके, आपको कमिटमेंट भी ऑफर करेंगे, आपको स्टेबिलिटी भी ऑफर करने वाले हैं ये पर्सन। तो जस्ट बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि अब ये पर्सन की एंट्री आपके जीवन में कभी भी हो सकती है। और पॉजिटिव रहना, आपको इसके लिए गिव अप नहीं करना है इस कनेक्शन पर। ये मैं सोचू कि यार ठीक है गिव अप करती हूँ, नहीं, गिव अप नहीं करना है। पॉजिटिव एंट्री कभी भी इस व्यक्ति की आपके जीवन में हो सकती है, चांसेस हैं। चलो अब मैसेज देख लेते हैं, इस पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या रहने वाले हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज, आई हैव टोल्ड माय फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ये अपनी फैमिली को बता चुके हैं ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, ये आप बहुत ब्यूटिफुल लगते हो उन्हें। ठीक है, एंड आई एम डीपली इन लव विद यू, ये आपके गहरे प्यार में है, आपके साथ बहुत ज्यादा गहरा प्यार है, गहरा रिश्ता है इनका। आई मिस योर टच, आपके टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। आप लास्ट थॉट होते हो जब ये सोने वाले होते हैं ना, उससे पहले कहीं ना कहीं अगर इनके जीवन में कोई लास्ट थॉट है ना तो वो आपका है। आई एनवी यू, ये आपसे जेलस होते हैं। ठीक है, आई एनवी यू, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ये गॉसिप करते हैं आपके पीठ पीछे आपके बारे में। आई एम इन पेन, ये तकलीफ में भी हैं। ओके, आपसे दूर होकर ये मत सोचो कि यार ये बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, नहीं, ये पर्सन भी तकलीफ में है। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम, जब और ये ख्याल इन्हें आता है कि आप कभी आओगे ही नहीं, तो ये चीज उन्हें और तकलीफ देती है। देन वी हैव, आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप बहुत चेंज हो गए हो, बदल गए हो, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ है जो हाइड कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, कुछ झूठ बोल रहे हो इनसे। ऐसा भी कुछ हो सकता है, आपके पार्टनर आपको लेकर महसूस करते हैं। ओके, लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है यूनिवर्स का आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपके आज की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट लूज साइट ऑफ द ट्रुथ। Okay, and you came here to evolve and grow, so it's necessary to experience the difficult time. That time when you will grow the most, there will be a light at the end of dark tunnel. ठीक है, एक रे ऑफ होप कितना काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप किसी एक गहरे मतलब एक ऐसे कमरे में हो जहाँ बिल्कुल नेगेटिविटी है, मतलब बिल्कुल काला है, अंधेरा है। ठीक है, वहां पर अगर एक रोशनी की किरण भी आपको दिख जाए ना, तो वो आपको कितनी होप दे देती है ना कि शायद यहाँ से, उस कमरे से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है ना। दैट हाउ अ रे ऑफ होप वर्क। तो इसलिए कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ बुरे एक्सपीरियंस जीवन में होते हैं, लेकिन वो शायद आपको और ग्रोथ आपके जीवन में लेकर आते हैं, सोल ग्रोथ लेकर आते हैं, जो कि आपका मेन पर्पस होता है। तो उससे डाइवर्ट आपको नहीं होना है, एंड अपने आप को इवॉल्व करने में, अपने आप को ग्रो करने में, अपनी सोल ग्रोथ के लिए आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इतना ध्यान आपको हमेशा रखना है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जरा सी मुश्किल समय आता है, जरा सी मुश्किलें आती है, और इंसान जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जहां पर उसको लगता है कि बस सब तो यहाँ सब खत्म। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गिव अप मत करो किसी चीज पर, नेगेटिव मत बनो किसी भी चीज के लिए। पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। राइट, चलो ग्रेट। तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।